बहुत अच्छा कदम है। हमारे सेना ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम लोग पूरे देश की जनता सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे सेना को जितनी मजबूती हो सके उतना मजबूती देना चाहिए सरकार को और सेना को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए पाकिस्तान जैसे कुकृत देशों को मुकाबला करने के लिए। और जो सबक सेना ने पाकिस्तान को सिखाया है ये 10 साल पहले सिखा देना चाहिए था। और आज हम लोग तो ये इंतज़ार देख रहे हैं कि मेरी सेना लाहौर में कब चाय पी के आएगी। और अगर नौबत आ जाता है पूरे देश में, अगर इस तरह का कि सेना की जरूरत पड़ेगी तो क्या राजनेता भी निकलेंगे सेना के रूप में? राजनेता तो पहले ही निकलेंगे भाई। पहले पूछिए कि उन लोगों से जो ठेकेदार बने हुए हैं देश का, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कहीं निकलेंगे रोड पर। और हम लोग तो गांव ग्राम के लोग हैं। हम लोग तो जहाँ से नेपाल बॉर्डर पर आके खड़े हो जाएंगे, किनारे के बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे। उन लोगों से पूछिए ना कि वो लोग कहाँ जाएंगे। एक आदमी जिससे कोई एहसास नहीं हो कि देश कहाँ जा रहा है, कोई घटना घट गया उसका कुछ लेना देना नहीं, कोई घटना नहीं घटे उस पर कुछ लेना देना नहीं। वो आदमी का अपना टारगेट होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, हमको सत्ता में रहना है। अब जिस तरह से घटना घटी कश्मीर में और उसके तुरंत बाद जब मोदी जी आए विदेश से बाहर यहाँ देश, तो लोगों को ऐसा लगा कि मोदी जी को कितना दुख हुआ कि वहाँ से आ गए। लेकिन वो आए थे क्या मधुबनी का चुनाव अटेंड करने के लिए। बिना परिचय का आप लोग इतना इंटरव्यू ले लिया है। मैं प्रोफेसर जावेद इकबाल बांका जिला से हूँ। बांका से XMLA रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जो बिहार बदलाव रैली निकाल रहे हैं, इसको लिए क्या इतने लोग ऐसे आएंगे जाएंगे। प्रशांत किशोर कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसके बारे में बोला जाए। सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यकर्ताओं को दिया गया पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ने और जोड़ने का मंत्र। राजद के बैनर तले विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास के ठीक पीछे मैरिज गार्डन में जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ संपन्न। राजद के नेता ने कहा जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाने को है तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। सामाजिक न्याय पर चर्चा में बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा जब तक संगठन की मजबूती नहीं तब तक पार्टी सत्ता में नहीं। मौके पर विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा समाजवादी विचारधारा को करें मजबूत और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भागीदारी है अहम। मौके पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल कुमार यादव, पूर्व विधायक मोहम्मद जावेद इकबाल अंसारी, विधायक चंद्रहास चौपाल, पूर्व विधान पार्षद गोपी किशन, महासचिव पवन यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का सभी है कि संगठन को कैसे मजबूत करें और जो हमारे पुरखों को जो यातना झेलनी पड़ी है सामाजिक न्याय के पहले, और जिसकी लड़ाई लालू जी ने 1990 से शुरू किया, समझे, किस प्रताड़ना के साथ लालू जी को भी लोगों ने बदनाम किया, लोगों ने ये किया, उन सारी बातों को आम लोगों तक पहुंचाना और आम लोगों को ये कहना कि अगर हमारा कोई सही माने में हमारा कोई योद्धा है, हमारा कोई मार्गदर्शक है, हमारा कोई नेता है तो लालू यादव भी हो सकता है। और जो बिहार की भी स्थिति है, जो बिहार के 13 करोड़ जनता जो करहा रही है गरीबी से, तो आर्थिक विकास और आर्थिक रूप से कैसे यहाँ के लोग आगे बढ़े, जिसका कमान तेजस्वी जी ने संभाला है, चाहे वो नौकरी दे के हो, बिजनेस दे के हो, तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग तेजस्वी जी की भी मैसेज को आम लोगों के बीच में दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय पर चर्चा करा रही है। उसमें मुख्य बिंदु हैं सामाजिक न्याय, बंधुत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। लोग चुनाव के गुर को बताते हैं, चुनाव प्रबंधन को बताते हैं, मीडिया का चुनाव में और संगठन में क्या रोल है और हमारी संगठन का बनावट क्या है। इस नवल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लीजिए। हम लोग इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ चलाने के लिए एकदम कृत संकल्प है और इसके लिए चूँकि सबसे स्थानीय स्तर पे जो हमारा वोटर है, हमारा पोलिंग एजेंट है, हमारा काउंटिंग एजेंट है, उनको सजग और सक्रिय करना आवश्यक है।